हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड 10th में लेसन नंबर 5 गुणवती कन्या। यहाँ पर ये जो स्टोरी है वह दश कुमार चरित में से ली गई है। दश कुमार चरित के लेखक हैं महाकवि दंडी। यह जो उन्होंने लिखा है दश कुमार चरित, उसमें 10 कुमारों की कहानी है। उसमें से एक पार्ट यह लेसन में हमारा लिया गया है। तो यह जो लेसन है उसमें बात की गई है एक शक्ति कुमार नाम के युवक की। यह जो युवक है वह एक अच्छी सी कन्या की शोध में, उसको शादी करनी थी, तो वह एक अच्छी सी कन्या की शोध में था। जब वो 22 ईयर का हो जाता है तब वह सोचता है कि मुझे अभी शादी करनी है, तो मुझे उसके लिए एक योग्य कन्या चाहिए। पर कन्या योग्य है, निपुण है, यह मैं कैसे डिसाइड करूँगा? तो वह एक रुमाल में, कपड़े में एक मुट्ठी चावल लेकर वह निकलता है। रास्ते में उसको एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई देती है। वह सुंदर कन्या को देखकर ये युवक है वह आकर्षित हो जाता है और सोचता है कि यह कन्या सुंदर है और सुशील भी लग रही है। यह मैं इसकी परीक्षा करता हूँ, यह निपुण है कि नहीं, इस बात की मैं परीक्षा लेता हूँ। यह सोचकर वह कन्या के पास जाता है और कहता है कि आप यह चावल से क्या कुछ रसोई बना सकती हैं, कुछ डिशेस बना सकती हैं? तब ये जो कन्या है वह कहती है, वो उसका प्रपोज है वो एक्सेप्ट कर लेती है, वो स्वीकार करती है और कहती है कि हाँ। और वो कन्या है वह ये चावल को लेकर चली जाती है। वह कन्या है वह चावल को साफ करती है और उससे अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती है और अतिथि को खाने के लिए इनवाइट करती है। तभी ये जो अतिथि है, नवयुवक है शक्ति कुमार, ये बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यंजन खाकर, ऐसे गुणवान कन्या को देखकर बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं और कन्या को प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव रखते हैं। और कन्या है वह यह प्रस्ताव को स्वीकार करती है और वह नवयुवक के साथ शादी करके उसके गांव जाती है। तो यह कहानी है चैप्टर 5 गुणवती कन्या की। हम ट्रांसलेशन के साथ इस लेसन को देखेंगे। कांचीनगरे शक्तिकुमारो नाम एकः श्रेष्ठीपुत्रः प्रतिवसति स्म। कांचीनगर के नाम के नगर में शक्ति कुमार नाम के एक बहुत ही शेठ था, बहुत ही शाहूकार था, उसका पुत्र वहाँ पर रहता था। ये शक्ति कुमार था, ये एक शाहूकार का पुत्र था। स यदा स्वकीयस्य जीवनस्य, वो जब अपनी जीवन में 22 वर्षे प्रविष्टस्य तदा, जब वो अपने जीवन के 22वें वर्ष में 22 ईयर का हो जाता है, तब चिंता आपन्ना, तब वह चिंताग्रस्त होता है।
न अस्ति, और कहता है संधि है न अस्ति दार विहीनानाम अनुरूप गुणदाराम च सुखम। योग्य यानी कि अनुरूप गुण बगैर की पत्नी या तो पत्नी नहीं है, उसको कोई न अस्ति सुखम, उसको कोई सुख नहीं है। तत्कथम, सो आई फाउंड गुणवती भार्याम अहम विंदेयमिति। सो हाउ आई फाउंड, मैं गुणवती कन्या को कैसे प्राप्त करूं। विंदेय यानी गॉड, प्राप्त करना। वो ऐसा सोचता है 22 ईयर के बाद कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, और अगर योग्य गुण वाली नहीं है या तो पत्नी नहीं है तो उनको सुख नहीं है, तो मैं अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए निकलता हूँ। ततः सह देयर आफ्टर विचार्यम थिंकिंग, देयर आफ्टर थिंकिंग वस्त्रांतरे पीनदशाली, वो कपड़े के अंत में पीनदशाली यानी कि कुछ चावल को बांध लेता है। पीनद यानी बांधना, टाई कर लेता है। दार ग्रहणाय विविधान देशान अभ्रमत, और पत्नी प्राप्त करने के लिए अलग अलग देशों में जाता है। एकदा स वंश ही कावेरी तीर पत्तने, कावेरी नदी के किनारे पर समागत आ पहुँचता है। अत्र स कूपे, वहाँ पर एक कूपे मीन्स वॉल, कुआं पर विरल आभूषण यानी कि बहुत ही कम जिसने आभूषण पहने हैं, और कुमारी एकाम अपश्यत, एक कन्या को देखता है। अपश्यत मीन्स भूतकाल है, पश्य मीन्स सी, अपश्यत मीन्स सीन, एक कन्या को देखा। तस्या रूप संपदा अभिभूतः, वह उसके रूप से आकर्षित हो जाता है। सचिंतयत, और सोचता है। आकृष्ट में हृदयम अस्याम, मेरा हृदय आकर्षित हुआ है, इसके प्रति मेरा हृदय आकर्षित हुआ है। तदेताम, सो देयरफॉर परीक्षम्य, इसकी परीक्षा करता हूँ, टेस्ट लेता हूँ। विवाह प्रस्ताव कृत्वा, और विवाह का प्रस्ताव करता हूँ। सत्याम, सत्याम मीन्स नॉट ट्रूथ, सत्याम मीन्स यहाँ पर इसका अर्थ है हाँ। उदहामी, सम्मतो, अगर वो हाँ कहती है तो उससे शादी करूँगा, मैं उससे विवाह करूँगा। सताम निकसाम, वो उसके निकशाम यानी कि नियर, वो उसके करीब जाता है। सविनय, और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहता है। अस्ति ते कौशलम शाली प्रस्थेन, आप अपनी कौशलम यानी कि स्किल से, शाली प्रस्थेन यानी कि इतने से चावल में से, संपन्न आहारम यानी कि व्यंजन बनाकर, फूड बनाकर, माम भोजयितुम, आप मुझे खिला सकती हैं, आप मुझे दे सकती हैं। इतने से चावल में से आप अपने स्किल में से, आप अपनी स्किल से ये चावल में से भोजन बना सकती हैं। ऐसा शक्ति कुमार ने उस कन्या से पूछा। ततः सा, बाद में आफ्टर, ताम ओमिति उक्त्वा, ओमिति मीन्स हाँ कहा, उक्त्वा मीन्स बोलना। उसके बाद वह कन्या ने
हाँ कहा और प्रस्थ मात्र यानी कि बहुत ही कम चावल में से धान्य आदाय, इतने कम चावल को अनाज को लेकर श्रेष्ठी पुत्रस्य याचना अनुसार, वो जो शाहूकार के पुत्र ने जो याचना की थी उसके अनुसार कर्तुम प्रवृत्ता, वो करने के लिए चली गई। ततः उसके बाद सा बुद्धिमती कन्या, वो बुद्धिशाली कन्या है, उसने क्या किया? तान शालिना प्रथम आतपे तप्तवती, उसने पहले उस जो चावल थे उसको धूप में सुखाने के लिए रख दिए। ततः समाया, उसके बाद में जो जमीन है उसको भूमोतान अघटयत परिशुद्धया, उसके बाद उस जमीन को उसने पहले उस जमीन को शुद्ध किया, उसके बाद में वहाँ पर चावल लेके उसको चावल को अच्छी तरीके से साफ किया। अनेन, इससे तृषेभ्य तंडुलान पृथक संजाता, इससे वह जो चावल थे उसमें से जो भी कचरा था वह निकल गया। तंडुलान सप्राप्य, अब वह शुद्ध किए हुए तंडुल यानी कि चावल को संप्राप्य यानी कि लेकर, साहतृषान, संप्राप्य मीन्स प्राप्त करना, वो इसको प्राप्त कर कर साहतृषान, वो जो भी उसमें से निकला था भूसा, उसको भूषणान मांजनार्थ, मांजन अर्थ यानी कि धोने के लिए, स्वर्णकाराय, सोनी को, भूषण मीन्स आभूषण, ऑर्नामेंट्स, जो सोनी है वह ऑर्नामेंट्स को धोने के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो चावल में से त्रोष जो भी निकले थे उसको साफ करने के लिए वो विक्रेतुम धात्रीम अकथयत, धात्रीम यानी कि दासी को, अकथयत यानी कि कहती है, वो विक्रेतुम यानी कि सोनी को बेचने के लिए कहती है। ये धात्री यानी कि दासी को भेजती है और कहती है कि तुम इसको बेच लो। तस्मात यत धनम मिलती, उसमें से जो भी धन प्राप्त होता है, जो भी उसको मनी मिलता है, तेन काष्ठान आहार इति, उससे तुम वुड लेकर आओ। पहले के ज़माने में रसोई बनाने के लिए लकड़े का यूज़ किया जाता था, तो उसमें से लकड़े लेकर आओ। धात्रीम निवेदवती, ऐसा उसने दासी को सूचना दी, ऐसी उसको दासी ने ये सब दासी को बताया और कहा कि तुम ऐसा करो। धात्री काष्ठानी आनीतवती, दासी है वह लकड़े ले आती है। तदंतरम, उसके बाद, सा तंडुलान असुकृत, सा मीन्स शी, तंडुलान वो चावल को, असुकृत मीन्स बार बार, अगेन एंड अगेन, जलेन प्रक्षालितवती यानी पानी से, वाटर से वो बार बार उसको धोती है। उष्णीकृते जलम, और जो पानी है उसको गर्म किया है, उष्णीकृत यानी कि हॉट वाटर में, तान प्रक्षितवती, वो हॉट वाटर में गर्म किए हुए पानी में उसको धोने के बाद वह चावल को वो गर्म पानी में डाल देती है। अल्पईसाम कालम एव, इन शॉर्ट टाइम, तंडुलान सिंधा संजाता, ये जो चावल है
वह रेडी हो जाते हैं, यानी कि चावल है वह स्टीम हो जाते हैं। ततः ईंधनानि जलेन शमयित्वा, वो जो लकड़े थे जले हुए, वो जले हुए लकड़े को, वो ईंधन को जलेन शमयित्वा मीन्स बाय वाटर वो ठंडा करती है। जब भी जलेन ऐसा कोई शब्द है, इसका मतलब है तृतीया विभक्ति है यहाँ पर, और इसका इंग्लिश हमें करना है तो यूज़ करना होगा हमें बाय। तो पानी के द्वारा वह उसको बिल्कुल ठंडा कर देती है। अब उसमें से कृष्णांगर अपि, वो जो ईंधन है उसको तदेर्थभ्यम प्रेषयित्वा, जिसको भी चाहिए, जिसको ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को देकर यत धनम लब्धम, जो भी पैसे मिलते हैं, लब्धम यानी मिलना, प्राप्त करना, जो भी पैसे मिलते हैं, तेन धनेन, उस धन से, उस पैसे से वह शाकम यानी कि वेजिटेबल, धृतम मीन्स बटर, दधी मीन्स दही, तैलम यानी कि ऑयल, कृतवती यानी कि बॉट करती है, खरीदती है। जो भी पैसे मिलते हैं उसमें से थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा वेजिटेबल, घी, ऑयल, ये सब लेकर खरीद लेती है। तेन च स विविधानि व्यंजनानि संपादितवती, और वो चावल से वो अलग अलग मसाले से, दही, दूध, ऑयल, ये सभी यूज़ करके वह अलग अलग प्रकार के, अलग अलग टाइप के वह व्यंजन बनाती है। संपन्न आहार है, जब ये आहार फूड ये रेडी हो जाता है, बन जाता है, सा कन्या, शी गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, वो कन्या है, वो धात्री मुखेन, बाय वो जो दासी है उसके द्वारा अतिथि को मैसेज देती है, कहती है, प्रथम स्नातुम निवेदयति, वो धात्री को यानी कि दासी को कहती है कि तुम अतिथि को पहले स्नान करने का कहो। पहले के ज़माने में जब भी भोजन ग्रहण करना हो, लेना हो, उससे पहले स्नान करना ज़रूरी था। आहार बनने के बाद ये कन्या है, उसने दासी को कहा कि तुम अतिथि को नहाने के लिए कहो। ततः आफ्टर स्नानाय शुद्धाय तस्मै, वह स्नान से शुद्ध होकर अतिथये सा, वो अतिथि को पेयो आहार पूर्वम, पहले जो ड्रिंक, पेय आहार मीन्स जो ड्रिंक करने वाले फूड है वह देती है। उसके बाद में धृतम सहितम भोजन, घी के साथ वह अलग अलग प्रकार के भोजन है, वह जो कि ओदनम यानी कि चावल से बने हुए हैं, जो व्यंजनम वो उसको देती है। यानी कि वो जो चावल है उसमें से उसने खीर वगैरह जैसे जो पी सकते हैं हम, ऐसा भी फूड बनाया, और चावल और घी के साथ खा सके ऐसे भी व्यंजन उसने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाए। मध्य मध्य सा, और वो अतिथि है, वो शक्ति कुमार है, उसको सर्व किया, और जब शक्ति कुमार ये खा रहा था तब मध्य मध्य इन बिटवीन शी भोजन आदीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनम कृत्वा, वो अलग अलग प्रकार के जो डिशेस थी उसका वर्णन करती है। अतिथे भोजन रूप, भोजन प्रति रुचि अपि अवर्धयत, अवर्धयत भूतकाल का रूप है,
उसने अतिथि को भोजन के प्रति जो रुचि है उसका इंटरेस्ट और बढ़े, ऐसी भोजन के बारे में बात की। भुक्ते तु तस्मिन, वो खाना खा लेने के बाद अतिथो तया, वो शक्ति कुमार के लिए, वो गेस्ट के लिए तांबूलस्य अपि व्यवस्था कृताम, उसने वो खाने के बाद तांबुल यानी कि मुखवास या तो पान हम जो खाते हैं उसकी व्यवस्था भी उसने की, यानी कि पान भी अरेंज किया। एवं स्वकीय गुण संपदा, ऐसी अपनी स्किल से प्रस्थ परिमितेन, बहुत ही थोड़े ही चावल धान्यन यानी कि अनाज से विविधानि व्यंजनानि विरचितवती, विविध प्रकार के उसने डिशेस बनाए, विविध प्रकार का फूड बनाया। और कन्या, ऐसी कन्या प्रति समाकृष्ट शक्ति कुमार, ऐसे जो कन्या है उसके प्रति ये जो शक्ति कुमार है वह आकृष्ट होता है, यानी कि उसके प्रति आकर्षित होता है। और विवाहस्य प्रस्ताव कृतवान, और विवाह का प्रस्ताव करता है। कन्यया स्वीकृते प्रस्तावे, जब कन्या विवाह का प्रस्ताव है, वो प्रपोजल है, वो एक्सेप्ट करती है, तम विविधम विधिवत, संधि में ध्यान रखिए, विधिवत उपम्य, यानी कि वो उसके साथ प्रॉपर वे से, यानी कि विधिवत शादी करता है, प्रॉपर तौर तरीके से शादी करके स्वनगरत अनयत, वह अपने नगर में, अपने गांव में उसे ले जाता है। थैंक यू।